हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास है भिन्न से संबंधित। ये भिन्न से संबंधित दूसरा पार्ट है। तो आज हम इसके दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करता हूं और समझने का प्रयास करिए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। टू 2.62 डिवाइडेड बाई 131 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन वैल्यू का मान यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम क्या करेंगे, अपान में इसको लिख देंगे 131 और यहाँ पे चल रहा है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा चल जाएगा। आगे कर सकते हैं, चलिए पीछे ही रखिए। ऐसे ही हमें क्वेश्चन मार्क को ही फाइंड करना है। अगर ध्यान से बच्चों देखो तो देखो यहाँ पे 131 लिखा हुआ है, 131 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 262। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को हर को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो देखो ये सेम वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी। पहले तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं। नहीं हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट कितने स्थान पर लगा है, 2 स्थान पर लगा है, तो फिर लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1 बार और ये टोटल हो गया 2 बार। तो कितना आया, ये आया देखो 0। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद फिर 0 रहेगा और फिर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर कितना आएगा, 2, क्योंकि हमारा दशमलव 2 अंक बाद रहेगा। ये बराबर क्वेश्चन मार्क था तो ये बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन मार्क कितना आंसर आ गया, 0.02 आ गया। ये बच्चों अपना आंसर हो गया। अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका पेस जो है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। जैसे कि 1/11 1/11 इसको भी हल कर लेते हैं। तो अब फिर वही बात बच्चों, चाहे आप इसको देखो ऐसे है, इसका मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर ना बस ऐसे ही सवाल आता है, कहता है क्वेश्चन मार्क यानी कि इसका हल क्या होगा। तो इसका हल करने का तरीका क्या है, हम इसको डिवाइड करें सीधे। तो यहाँ पे डिवाइड हम ऐसे भी कर सकते हैं, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले 0 लग जाएगा। 0 लग जाएगा तो अब यहाँ पर हमारा अभी भी 1 बार नहीं लग रहा है, फिर हमको यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। अब देखते हैं, फिर ये हो गया 100। अब 11 90 लग जाएगा, 11 9 या 99, 11 9 या 99। फिर देखो 1 बच गया, 9 बार लग गया, 1 बच गया। यानी फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब लगाने से क्या फ़ायदा, अब फिर वही देखो 0 बढ़ेगा, फिर 9 बढ़ेगा, यानी यही संख्या जो है 2 पॉइंट तक आ जाएगी, 0.09 आ जाएगा। ऐसे में बच्चों भी पूरा नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये भाग कभी समाप्त नहीं होगा। तो कभी कभी ना इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं, 0.09 इसके ऊपर बार लगा दो। क्यों, क्योंकि यही वैल्यू अब आपकी रिपीट होती रहेगी, क्योंकि भाग पूरा गया ही नहीं। क्योंकि अभी भी 1 आया है, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 100 हो जाएगा और फिर 11 90 99 लग जाएगा। तो ऐसे सवाल ना बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि
अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो ये आज हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन की ऐसे ही चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट, ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए। तो अगला सवाल है, ले लेते हैं 0.32 डिवाइडेड बाई 40, और यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू हमें क्या करना है, पुट करना है, निकालना है। अब फिर हल करते हैं इसका क्वेश्चन मार्क। तो इसको ले लेते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 0.32/40 आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए। अब यहाँ से देखो दशमलव हटा सकते हैं, नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर चाहो तो दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, 1 2 दो पोजीशन है, दो जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पे। अब काटना चाहते हो तो काट दो, 4 एकम 4, 3 जीरो और 4 8 है 32 बराबर, ऊपर कितना बचा 8, नीचे कितना बचा 1000, नीचे कितना बचा 1000। हमें इसका आंसर देना है, हमें इसका आंसर देना है बच्चों। तो ध्यान रखिए, इसको अब काटने का प्रयास मत करिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि 1000 है तो जितने नीचे पॉइंट जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट बाद हम दशमलव पर लगा देते हैं। तो ये हम लिख देते हैं, देखो 8 एक पोजीशन हो गया, 1 2 3, तो 3 पोजीशन बनाओ इसको। तो देखो 1 2 3, ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। ये इसका बच्चों आंसर हो गया 0.008, ये आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, केवल कैलकुलेशन बेस, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल ना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी हो चाहे कोई भी पेपर हो, सब में पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन भिन्न से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। उसको भाग है, यानी कि 4 को डिवाइड किया जाएगा 0.0025। अथवा देखो इस सवाल को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि हम भिन्न पढ़ रहे हैं ना, तो लगता होगा ये हो क्या रहा है, तो कह रहा है इसको देखो 4 ये अपान ये आ जाएगा 0.0025 बराबर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालिए। तो हमने कहा इसको लिख लीजिए 4/.0025। यहाँ से दशमलव हटेगा, कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यही इसी से काट दीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 2 जीरो बचे यहाँ पे। तो अब ये जीरो तो यहाँ रहेंगे 2 और 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, तो आंसर कितना आ गया 1600 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन बेस होते हैं और आए दिन पूछे जाते हैं, आए दिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस इनमें दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, इस तरीके से मतलब इनको एक बार देख लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं। अब लेते हैं भिन्नों को पहचानना, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, ऐसे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, उनको यहाँ से ले लेते हैं। भिन्न पहचानना, भिन्न पहचानना, भिन्न पहचानना। तो जैसे कि बच्चों दो भिन्न अगर दे दी जाए, यदि दो भिन्न दी हों, जैसे कि 3/12 और 4/7, और पूछा जाए इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, कुछ भी पूछ सकता है, या तो बड़ी पूछ सकता है तो छोटी पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे,
तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम दो तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि या तो हम इनको क्या करें, क्रॉस गुणा कर लें, या तो इनको हम एलसीएम के माध्यम से हल कर लें। क्या कर दें? हल कर दें। तो देखो पहला मेथड इसका, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे। 3/12 बॉक्स 4/7। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। दो भिन्नों में से हमको पता करना है तो क्रॉस चलेगा। तो देखो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सतह 21 और ये हो जाएगा 12 चौक 48। साइन कौन सा लगेगा? जिधर जो भिन्न जो बड़ा आएगा पद वही वाला साइन लगेगा। और तो जिधर बड़ा अंक आएगा उधर वाली ही भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/7। अगर बात करें छोटी की तो छोटी भिन्न हो जाएगी 3/12। ये आंसर हो जाएगा अपना। क्या हुआ? हमने कहा दो भिन्न जब दी हूँ और पूछा जाए कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो क्या करेंगे? ये पहला मेथड है, पहली विधि है। तो हम क्या करेंगे, दोनों भिन्न को लिख करके बीच में एक बॉक्स बना लेंगे, यानी कि हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा, और जिसका गुणा जिधर करेंगे वो उधर ही लिखेंगे। पहले 3 वाला कर रहे हैं तो इधर लिखिए, 4 वाला कर रहे हैं तो इधर लिखिए। फिर देखेंगे किधर बड़ा मान आ रहा है, इधर है कि इधर। जिधर होगा उसी के ऊपर वाला भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से जब पूछे बड़ी भिन्न तो बड़ी बता दीजिए, जब पूछे छोटी भिन्न तो छोटी भिन्न बता दीजिए। ये एक तो तरीका ये होता है। इसमें हम केवल दो ही भिन्नों को हम फाइंड कर सकते हैं। जब पूछेगा आपको दो भिन्न दी होंगी तभी ये वाला हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक भिन्नें होती हैं। तो यहाँ पर सवाल एक ले लेते हैं, 5/11 6/22 3/11 या यहाँ पे ले लेते हैं 3/2। देखो इसमें 4 भिन्न हो गई। इसमें पूछ रहा है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखते हैं इसको, या इसी सवाल में हम और समझ लेते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये पूछ सकता है, या इसी में पूछ सकता है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो छोटी बड़ी दो भिन्न पूछ सकता है। और इसी को हल करने का जो तरीका है उसी से हमको ये भी फाइंड कर लेना होगा कि कौन सी, इनको क्रम में लगाना। अगर बात की जाए क्रम में तो सबसे पहले हम इनको क्रम में भी हम लगाना इसी में सीखेंगे, और इसी में सीखेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है। जब दो भिन्न दी होती हैं तो मैंने अभी कहा कैसे लगा सकते हैं उसको? क्रॉस गुणा से। जब दो भिन्न दी हों तो क्रॉस गुणा करके हम उसको क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कैसे इसको हम पता करेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और इसको हम किस क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले बच्चों इसको ऐसे लिख लीजिए 5/11 और यहाँ लिख लीजिए 6/22 और यहाँ पे लिख लीजिए 3/11 और यहाँ पे लिख लीजिए 3/2। ये मेथड है, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका लासा लेंगे 11 22 11 2। इसको अगर हम पहली बार अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 11 हो गया, ये भी 11 हो जाएगी, 2 1 2 2 1 2 और 11 और 2 1 2। अब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 1 11 सब कट जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 11 मीन्स 22। इसका एलसीएम कितना आ गया? 22 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस सारी जो भिन्नती हैं इनके अंश और हर को क्या करेंगे हम 22 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 22 से
गुणा कर देंगे। 22 से गुणा करने पर इनको हम सबके हर को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, हर। तो जब हर बराबर कर लेंगे तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपका जो है कैमरा कुछ फॉल्ट कर रहा है इस समय, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा व्यवधान आ जा रहा है बार बार। चलिए सही हो गया लग रहा है। तो यहाँ पर ना बच्चों 6 इंटू 22 अपान 22 इंटू 22, देखो ऊपर भी 22 से नीचे भी 22 से गुणा कर रहे हैं हम। इसमें भी होगा 3 इंटू 22, 11 इंटू 22, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 22 और 2 इंटू 22। और करना क्या बच्चों, ये जो 22 है इसको नहीं डिवाइड करना, इसको काटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको काटना नहीं, क्योंकि हम इसको हर बनाए हैं बराबर के लिए, इसलिए इसको नहीं काटना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसे इधर भिन्न लिख ली, इनका एलसीएम ले लिया, नीचे जो हर है एलसीएम लिख लिया, और एलसीएम से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, अंश को गुणा और हर को गुणा कर रहे हैं, दोनों में ये काम साथ साथ होगा। अब देखते हैं क्रॉस कटे, यहाँ से कटेगा या 22 नहीं कटेगा, हमने कहा था सब में, वो तो हर बराबर बनाया हमने, तो यहाँ से कटेगा 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया। क्या हो गया, 11 दूना 22। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, अब बटे तो 22 रहेगा ही। बच्चों आज वीडियो में काफ़ी व्यवधान आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। आज कुछ कैमरा गड़बड़ कर रहा है, इसका हैंग शायद कर रहा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। फिलहाल आपका डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप जो है वीडियो को थोड़ा सा पुश करके देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से अब इसको काटते हैं, तो 22 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6/22, और यहाँ पर बच्चों 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 दूनी 6 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 11 कटेगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, बटे 22, ये आ गया। अब हमारा देखो हर समान है, तो हमारा यहाँ पे 10 मान मिला, यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पर भी 6 मिला, और यहाँ पे कितना मिला 33 मिला। अब हमको क्रम लगाना है, हमने पूछा था कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी है तो किसका मान सबसे ज़्यादा है, 33 का मान सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा 33 का मान आया, तो 33 यानी तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, जिसका मान आया उसके सामने वाली भिन्न बड़ी, 3/2, ये 3/2 भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब पूछे सबसे छोटी, तो देखो सबसे छोटे 2 मान हैं, तो ये ऐसा नहीं पूछेगा सवाल, क्यों, क्योंकि 2 छोटे मान आ रहे हैं, तो इसमें छोटी संख्या नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि 2 मान हमारे छोटे आ रहे हैं, यानी कि इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब बात की जाए इसको किसी क्रम में लगाने को, ऐसे ही सवाल में सीधे कह देता है इसको किस क्रम में लगाओ, तो कह देता है अवरोही क्रम में, या कह देगा इसको आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में। तो ये जो क्रम होता है अवरोही, वो होता है घटता हुआ क्रम, और जो आरोही होता है वो होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो अब देख लेते हैं, तो बढ़ते हुए का मतलब बच्चों होता है, पहले घटता हुआ करते हैं। घटता हुआ का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा मान आएगा, तो सबसे बड़ा मान कितना 33 है, तो 33 के ठीक सामने का मान कितना है 3/2, तो सबसे बड़ी तो ये हो गई। इससे देखो छोटा कौन है, तो 33 से बाद 10 पे आते हैं, तो 5/10,
2 हो गया, 5/11 हो गया। अब ये तो दोनों बच्चों बराबर हैं, तो चाहे पहले 6/22 लिख दीजिए और चाहे 3/11 लिख दीजिए। ये हो गया आंसर हो गया अवरोही क्रम। अब इसको उल्टा अगर कर दें हम तो हो जाएगा दूसरा क्रम हो जाएगा। अब देखो इसमें छोटी वाली लेके चलेंगे तो छोटी 2 है, तो हमने कहा ना चाहे जो पहले लिख दो, चाहे 3 वाला मान पहले लिखो चाहे 6 वाला। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ कट सकता है, 2 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 एकम 2, तो 3/11 ही तो दोनों बार लिखा है, इसलिए दोनों बराबर हैं। ओके, ये आ गया 22 और ये हो जाएगा, देखो घुमा रहे हैं ना, सबसे छोटा उससे ये दोनों छोटे ही है, उससे बड़ा सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा 5/11 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया, देखो ये हो गया घटता क्रम और ये हो गया बढ़ता क्रम। तो बच्चों उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसमें करते क्या, बस भिन्नों को लिख लेते हैं लाइन से और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम से अंश और हर को गुणा करते हैं और फिर हर को भाग नहीं देते हैं, हर को नहीं काटते हैं क्योंकि वो हमको सेम करने होते हैं। क्रॉस ऐसे काट देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, फिर पहचान लेते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो एक और सवाल लेकर के आप बच्चों को सभी को समझा देता हूँ। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन। एक इसमें 4 पर में संख्या दी है, यानी 4 भिन्न दी हुई हैं और कह रहा है इनमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ से हम भिन्न सबसे छोटी जान लेंगे और कौन सी बड़ी है वो भी हम जान लेंगे। तो हमने कहा जब छोटी का है तो छोटी तो निकालना ही है, साथ साथ में हमको बड़ी भिन्न भी फाइंड कर लेना होगा। बड़ी भिन्न भी पूछ रहा है, तो ध्यान क्या रखना है, ये बच्चों इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिक के माध्यम से आपको करवाएंगे अभी हम। ट्रिक मतलब ये है कि ऐसे सवाल जिनमें एक बार ये देख लिया करें अंश और हर, अंश और हर, अगर अंश और हर का, अगर अंश और हर का जो अंतर होता है, का अंतर यदि एक हो तो एक हो तो छोटे अंश वाला भिन्न ही छोटी भिन्न होगा, छोटी भिन्न होगी। और जो बड़े वाला होगा, बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न होगा, यानी कि बड़े अंश वाला मान वाला जो मान होगा या भिन्न होगी वो क्या होगी, वो बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। ये आपको नियम याद रखना है। तो अब देखो ये नियम याद रहेगा अगर, तो बच्चों देखो इसका, देखिए इनका डिफरेंस देखो आपस में कितना है, 16 में से 15 गया 1, 20 में से 19 गया 1, 24-25 में से गया 1, 34-35 में से गया 1, सबका डिफरेंस देखो बच्चों 1 आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो हमने नियम क्या बताया कि अगर डिफरेंस 1 है, अंतर अगर 1 हो तो छोटे अंश वाला जो भिन्न होगा वही छोटी भिन्न होगा। देखो छोटा अंश इसका है तो इसका छोटा अंश है तो ये होगा छोटी भिन्न, इसका बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम छोटी भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 15/16। और ऐसे लिखेंगे हम बड़ी भिन्न बराबर 34/35। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन। टेरी एक लड़की है जो रोज़ 16 यानी कि 1600 ml दूध पीती है। तो 4 सप्ताह में बताना है कितना दूध पिएगी। तो जो हमको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यानी कि टेरी जो है लड़की है वो टेरी रोज़ कितना पीती है, रोज़ दूध पीती है बराबर 1600 ml मिलीलीटर। तो हमसे पूछ रहा 4 सप्ताह में, तो पहले बच्चों हमको पता होना चाहिए 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में दूध पिएगी
बराबर, तो देखो बच्चों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जो 7 दिन होते हैं तो कितना पिएगी? तो 7 से इसको जो है क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, 7 से इसको हम गुणा कर देते हैं, एक सप्ताह का आ जाएगा। चूँकि पूछ कितने सप्ताह का रहा है? 4 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 4 सप्ताह का। तो एक सप्ताह का हमारा ये है, और रोज पीती है यानी कि एक दिन का कितना है? एक दिन का 1600 है। तो निकालना है एक सप्ताह का। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो ये होते हैं 7 दिन। तो ये 7 दिन का जो निकलेगा। अभी कितने दिन का निकलेगा? 7। यानी एक सप्ताह का निकाल रहे हो तो 7 दिन का निकलेगा। तो इसको 7 से गुणा कर दीजिए, इसको 7 से गुणा कर दीजिए। तो 6 सती 42, यानी 16 सती अगर 112 नहीं कहते हो तो ऐसे करिए, 16 सती 112 नहीं कहते हो तो 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 7 4 11, क्योंकि यहाँ पे हम गुणा सिखा रहे हैं। बाकी अपना 16 सत्ती 112 लगा सकते हैं। इतने लीटर दूध बन गया, इतने लीटर दूध बन गया। अब बच्चों देखो ये आ गया एक सप्ताह का। तो बच्चों अगर ये 2 सप्ताह का है, अब अगर 2 सप्ताह का है तो 2 से, यानी कि 2 से गुणा 3 का है तो 3 से गुणा 4 का है तो कह रहा है अब 4 सप्ताह में दूध पिएगी, बराबर। इसको किससे गुणा कर दिया जाए? 4 से। किससे? 4 से कर दिया जाए। तो 4 से गुणा कर दिया जाए बच्चों तो कितने लीटर आ जाएगा? तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये इतने लीटर आ गया, इतने लीटर आ गया। अब इसको, ये लीटर नहीं आया बच्चों, गलती हो गई, लीटर नहीं आया। किस में मात्रक चल रहा था? ml में चल रहा था। किस में? ml में मात्रक चल रहा था, क्योंकि मिलीलीटर में पीती थी दूध। अब हमें इसको लीटर में बदलना होगा। किस में बदलना होगा बच्चों? लीटर में। तो हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जानकारी के लिए यहाँ समझ लीजिए, 1000 जो ml होता है वो बराबर 1 लीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 1 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक, तो इसमें देखो कितने, इसमें तो हो गया 44,000, 1000 1 लीटर तो 44,000 44 लीटर। तो ऐसे नहीं कर पाते हो तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये मात्रक आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा बच्चों? लीटर हो जाएगा। चेंज होकर क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से बच्चों 0 0 काट दीजिए, 1 0 बचा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 4.8 लीटर। ये बच्चों आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पहले एक दिन का था तो एक दिन का लिख लो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का निकाल लो। यानी एक सप्ताह का निकाल लिया तो 2 सप्ताह का है तो 2 से गुणा, 3 सप्ताह का तो 3 से गुणा, 4 सप्ताह का पूछ रहा है तो 4 से गुणा कर दीजिए। ये मात्रक किस में चल रहा है? ml में, मिलीलीटर में चल रहा है। तो मिलीलीटर में चल रहा है तो अब हमको इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब लीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जो 1000 ml होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से ऐसे इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई अपनी मेहनत को रंग लाइए, और हमारी मेहनत को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगर हमारी वीडियो को लाइक मिल जाता है तो इससे ये पता चलता है कि हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है। और चैनल भी सब्सक्राइब हो, और चैनल सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि यही तो एक शिक्षक उम्मीद करता है बच्चों से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।